तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है। इफ द डेंसिटी ऑफ अ मिथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हमें वॉल्यूम बताना है। अगर हमें यहाँ पे मिथेनॉल की डेंसिटी दे रखी है और बोला गया है कि यहाँ पे 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ पे वॉल्यूम बताना है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन वैल्यू लिख लेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो हमें डेंसिटी गिवन है। क्या गिवन है? डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल लिख लेता हूँ मैं, डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल। तो यहाँ पे कितनी डेंसिटी दे रखी है मिथेनॉल की हमें? 0.793 किलोग्राम पर लीटर दे रखी है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे मोलैरिटी दे रखी है। मोलैरिटी कितनी दे रखी है वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। मोलैरिटी हमें यहाँ पे दे रखी है 0.25 मोलैरिटी। ठीक है, और यहाँ पे हमें वैसे वॉल्यूम भी दे रखा है, बट यहाँ पे इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे अब हम क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए जो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है? CH3OH होता है। क्या होता है? CH3OH। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे सबका, सब एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकाल के। तो कार्बन का यहाँ पे क्या होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या होता है? 1 होता है। और यहाँ पे 3 है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा? 16 होता है। और प्लस लास्ट में हमारा हाइड्रोजन है तो 1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 12 और 1 × 3 कितना होगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 16 + 1 17। तो इसको यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करने के बाद हमारा यहाँ पे क्या निकलेगा? 32 ग्राम निकलेगा। बट इस ग्राम को हम किस में चेंज कर लेंगे? किलोग्राम में करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो डेंसिटी दे रखी थी किस में दे रखी थी? किलोग्राम में। तो इसको हम यहाँ पे किलोग्राम में चेंज करने के लिए सिंपल किससे डिवाइड करना होता है? 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। किससे? 1000 से, क्योंकि यहाँ पे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। और यहाँ पे डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाएगा 0.032 किलोग्राम। ठीक है, इतना हमारा आ चुका है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के फॉर्मूले से हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? मोल्स निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर हम वहाँ से क्या निकालेंगे? मोल्स निकाल लेंगे। तो जो यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह हम यहाँ पे क्या लेंगे? मिथेनॉल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे मिथेनॉल लिख लेता हूँ मैं, अपॉन यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मोलैरिटी गिवन है, कितना गिवन था यहाँ पे? 0.25। और हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन था। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, वॉल्यूम जो हमें यहाँ पे गिवन था कितना गिवन था? 2.5 लीटर गिवन था। तो वॉल्यूम यहाँ पे डाल देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल। तो यहाँ पे हमारा पेज भर चुका है, इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो इस पेज पे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख के इसको पुट कर देंगे। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो हमें वहाँ पे मोलैरिटी गिवन थी, मोलैरिटी वहाँ पे कितनी गिवन थी? 0.25 गिवन थी। कितनी? 0.25। और हमें जो निकालना था वो क्या निकालना था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल निकालने थे, जो कि यहाँ पे लिखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं। और नीचे था हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें लीटर में गिवन था कितना? 2.5। ये हमें क्वेश्चन में भी गिवन है, तो यहाँ पे 2.5 लीटर था। तो यहाँ पे सिंपल 2.5 लिख देता हूँ मैं। अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक साइड आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल। तो ये हमारा हो गया, एक साइड आ चुका है। और हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 0.25 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 2.5 से। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा? 0.625 मोल निकाल रहे थे, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया हमारा मोल में आ गया। कितना? 0.625 मोल। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए मिथेनॉल का हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले लिख लेता हूँ मास ऑफ मिथेनॉल। तो मास ऑफ मिथेनॉल, अगर हमें किसी का यहाँ पे मास निकालना होता है
तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें मोल को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, हमें मॉलिक्यूलर मास से। तो यहाँ पे किससे, मोल को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, इनटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो मोल अभी हमारे यहाँ पे कितना निकला था, 0.625, और जो मोलिकुलर मास था हमने उसे केजी में चेंज कर लिया था, तो वहाँ पे कितना था, 0.032 किलोग्राम था। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे मास को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, देखते हैं इसको, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा हमारा, 0.02 किलोग्राम। कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 0.02 किलोग्राम आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब हमें यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे डेंसिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। डेंसिटी का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से मैं वॉल्यूम ले लूँगा, तो वॉल्यूम यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो मास अभी हमारा कितना निकला, 0.02, और डेंसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, डेंसिटी हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था, 0.793, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0.793। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा कितना आएगा, 0.025 लीटर में हमारा आ चुका है इसका आंसर। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।